नमस्कार दोस्तों। सोचिए कि आपको एक पहाड़ दिया जाए और कहा जाए कि इसके अंदर से एक भव्य मंदिर बनाना है। आप शायद पहाड़ को काट कर पत्थर निकालें, फिर उन पत्थरों से मंदिर बनाएं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी मंदिर है जो पत्थरों को जोड़कर नहीं बल्कि एक ही पहाड़ को काट कर निकाला गया हो, और वो भी इतनी परफेक्शन के साथ कि आज के इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये है महाराष्ट्र के एलोर केव में स्थित कैलासा टेम्पल। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग और कलाकारी का एक जिंदा सबूत है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन भारत के पास कोई खोई हुई एडवांस टेक्नोलॉजी थी। कुछ लोग इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट में से एक मानते हैं। तो आखिर सच क्या है? आज हम कैलासा टेम्पल के हर पहलू को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना आप इस मंदिर के बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा हैरान होते जाएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की हिस्ट्री की। कैलासा टेम्पल महाराष्ट्र के एलोरा केव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। एलोरा में कुल 100 से अधिक गुफाएं शामिल है, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन मोन्यूमेंट्स शामिल है। इनमें से सबसे फेमस है कैलासा टेम्पल। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 8th सेंचुरी के आसपास राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के समय हुआ था। मंदिर का नाम भगवान शिव के दिव्य निवास माउंट कैलाश के नाम पर रखा गया था। लेकिन यहाँ से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि आम मंदिरों की तरह इस मंदिर का ईंट अलग अलग पत्थरों से नहीं बनाया गया है। ये पूरा का पूरा एक ही चट्टान से निकाला गया है। जी हाँ, पूरा मंदिर एक ही रॉक। ना कोई अलग पिलर जोड़ा गया है, ना कोई अलग दीवार है, ना कोई सीमेंट, ना कोई प्लास्टर। सब कुछ एक ही पहाड़ के अंदर से तराशा गया है। और यही सब बात इस मंदिर को पूरे दुनिया में सबसे यूनिक बनाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, आखिर ये बना कैसे? दोस्तों, कैलासा टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कंस्ट्रक्शन मेथड। आज हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे फाउंडेशन से शुरू होते करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कैलासा टेम्पल में इसका उल्टा हुआ है। यहाँ काम ऊपर से शुरू हुआ है और नीचे की तरफ आया है। इस टेक्निक को टॉप डाउन एक्सकेवेशन कहा जाता है। सबसे पहले पहाड़ के ऊपर का हिस्सा को काट कर अलग किया गया, फिर धीरे धीरे नीचे की तरह कार्विंग होती गई। सोचिए जरा, अगर कैलकुलेशन में कोई भी बड़ी गलती हो जाती तो पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो सकता था। एक गलती, स्ट्राइक, एक गलत मेजरमेंट और सालों की मेहनत खत्म। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग की जरूरत रही होगी। ये सिर्फ मजदूरी का काम नहीं था, ये मैथमेटिशियन, ज्योमेट्रिक और आर्किटेक्चर की परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब बात करते हैं इसके पूरा स्केल का। कैलासा टेम्पल लगभग 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। यह एक फुटबॉल फील्ड जितने एरिया में फैला हुआ है। कई रिसर्चर एस्टिमेट करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों टन पत्थर हटाया गया हो। अब सोचिए, आज के समय में भी इतना बड़ा एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट करना आसान नहीं है, और यह काम लगभग 1200 साल पहले हुआ था, बिना क्रेन, बिना बुलडोजर्स, बिना इलेक्ट्रिक टूल्स, सिर्फ हथौड़े और छेनी के साथ। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं उतना ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन सिर्फ साइज ही इसका इंप्रेस नहीं करता है, असली कमाल है इसकी डिटेलिंग की। मंदिर के हर कोने में सुंदर कार्विंग मौजूद है। भगवान शिवा, विष्णु, देवी देवताओं और महाभारत रामायण के कई दृश्य पत्थरों पर उकारे गए हैं। मंदिर के बाहर बने हाथी ऐसे लगते हैं जैसे पूरा स्ट्रक्चर को अपनी पीठ पर संभाले हुए हैं। हर पिलर अलग डिजाइन रखता है, हर दीवार पर अलग कहानी लिखी हुई है, और सबसे हैरानी की बात, ये सब एक ही रॉक से कार्व किया हुआ है। यहाँ किसी आर्टिस्ट के पास अंडो बटन नहीं था। गलती का मतलब था परमानेंट डैमेज। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल है। क्या कैलासा टेम्पल एलियन ने बनाया था? सच कहूं तो इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एलियंस वाली थ्योरी इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर उस दौर में बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन हिस्ट्री बार बार हमें बताती है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी। इजिप्ट के पिरामिड ले लो, माचू पिचू ले लो, पेट्रा ले लो, और भारत का कैलासा टेम्पल, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी महान स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर पुराने लोगों की कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर हम आज कैलासा टेम्पल जैसी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हमारे पास क्रेन है, लेजर है, कंप्यूटर मॉडलिंग है, 3D स्कैनिंग है, एडवांस मशीनरी है हमारे पास। फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्सकेवेशन नहीं हुआ है, यहाँ आर्टिस्टिक परफेक्शन भी है, और सब कुछ एक ही रॉक के अंदर मेंटेन करना है। यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ विजन और पेशेंस भी चाहिए, और वही चीज कैलासा टेम्पल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। कैलासा टेम्पल हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि ग्रेट अचीवमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती है। ग्रेट अचीवमेंट विजन,
प्लानिंग और डेडिकेशन से बनती है। उन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन उनके पास इमेजिनेशन थे। उनके पास मशीन्स नहीं थे, लेकिन उनके पास डिटर्मिनेशन था। और इसी डिटर्मिनेशन ने एक पहाड़ को दुनिया की सबसे अद्भुत मंदिरों में बदल दिया। तो दोस्तों, कैलासा टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भारत की इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ कलाकार ही नहीं थे, वो विजनरी इंजीनियर भी थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कैलासा टेम्पल दुनिया के सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्बल है या नहीं है? और क्या ऐसे एंशिएंट मोन्यूमेंट को और ज्यादा प्रिजर्व करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।